Hello students, today we are going to study about envenomation in our public health and hygiene syllabus. So starting with the topic, envenomation को हिंदी में विषहरण बोला जाता है। ये एक ऐसी प्रोसेस या प्रक्रिया है जिसकी मदद से जो वेनम विष या पॉइजन होता है ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या किसी पर्सन की बॉडी के अंदर एंटर करता है, जिसके कारण उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में या उस पर्सन में बहुत सारे सिस्टेमिक या फिर लोकल इफेक्ट या प्रभाव देखने मिलते हैं। यहाँ अगर हम इनके टाइप्स के बारे में बात करें तो ये जो विषहरण या एनविनोमेशन है ये मेनली 4 तरीके का होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से ऑर्गेनिज्म का जहर या वेनम आपकी बॉडी के अंदर एंटर किया है। अगर हम पहला टाइप देखें तो यहाँ है स्नेक बाइट्स, सांप का काटना। अगर कभी कोई जहरीला सांप आपको काट लेता है तो यहाँ उसका जो जहर है, उसका जो वेनम है, ये आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है। और यहाँ पर ये जो इंजेक्शन की प्रोसेस होती है, मतलब जो जहर आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है, इसको उसके फैंग्स परफॉर्म करते हैं, मतलब कि सांप के दांत के थ्रू जहर आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है। इसका जो दूसरा टाइप है ये स्पाइडर बाइट, मतलब कि मकड़ी का काटना। अगर कभी कोई जहरीली मकड़ी आपको काट लेती है तो उसका जहर भी उसके फैंग्स, मतलब उसकी दांतों के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर कर सकता है। इसका जो थर्ड टाइप है ये है इंसेक्ट स्टिंग्स, मतलब कि डंक। तो जो इंसेक्ट्स होती हैं जैसे कि बीज, वेस्प या हॉर्नेट्स, ये अपने वेनम या फिर जहर को अपने स्टिंगर्स की मदद से, अपने डंक की मदद से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करवाती हैं। लास्ट या फोर्थ इसका जो टाइप है ये होता है मरीन एनविनोमेशन। इसका मतलब है मरीन एनिमल्स जो कि जहरीले होते हैं, जैसे कि जेलीफिश, कोरल्स, सी स्नेक्स, ये अपने वेनम को या अपने जहर को अपने टेंटेकल्स या अपने फैंग्स की मदद से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करवा सकते हैं। अभी हमें स्क्रीन में इसका फर्स्ट टाइप देखने मिल रहा है जो कि था स्नेक बाइट। तो सांप के काटने के कारण हमारी बॉडी के अंदर जो जहर एंटर करता है उसके लिए उसके दांत या फिर उसके फैंग्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब भी सांप आपको काटता है तो उसमें हमें जो 2 डॉट जैसा निशान दिखाई देता है वो उसके दांतों का निशान होता है, जिसके थ्रू जो वेनम रहता है वो किसी पर्सन की बॉडी में एंटर करता है। इसका दूसरा टाइप था स्पाइडर। तो यहाँ पर अगर कभी कोई पॉइजनस या फिर कोई विषैली मकड़ी आपको काट लेती है तो इससे उस मकड़ी के जो दांत हैं उसके थ्रू आपकी बॉडी के अंदर में वेनम एंटर कर सकता है और इसमें अलग अलग सिम्टम हमको दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि हमें अभी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। थर्ड में था डंक या फिर इंसेक्ट का काटना। तो इंसेक्ट के काटने से उसका जो डंक रहता है ये हमारी स्किन के अंदर एंटर करता है और स्किन में स्वेलिंग या फिर सूजन हमें देखने मिलती है, जैसे कि अभी हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है। इसका जो लास्ट टाइप है ये है मरीन एनविनोमेशन। तो मरीन एनिमल्स अगर पॉइजनस हैं तो वो भी आपकी बॉडी में अलग अलग सिम्टम कॉज कर सकते हैं। स्क्रीन में अभी हमें एक जेलीफिश की पिक्चर दिखाई दे रही है जो कि पॉइजनस है। अगर हम अर्ली सिम्टम्स के बारे में बात करें मरीन एनविनोमेशन में, तो जिस जेलीफिश की पिक्चर अभी आपने देखी उसका नाम है चिरोनेक्स यामागुची। ये पॉइजनस होती है और ये अगर आपको काट लेती है तो इससे आपको बॉडी में बहुत अलग अलग सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि लोकल स्वेलिंग, सूजन हो सकती है, दर्द हो सकता है, एनाफाइलैक्सिस हो सकता है, जिसके कारण आपकी मौत भी हो सकती है। अब हम इसके क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे। तो सबसे पहला होता है पेन, दर्द होना। तो जिस भी जगह पर आपको उस ऑर्गेनिज्म ने काटा है या अपना डंक मारा है उस जगह पर आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है। दूसरा है स्वेलिंग। तो लोकलाइज्ड स्वेलिंग या सूजन आपको दिखाई दे सकती है, साथ में उस एरिया में आपको इन्फ्लेमेशन या फिर जलन भी हो सकती है। थर्ड है रेडनेस। तो जहाँ पर भी उसने आपको काटा है, बाइट या स्टिंग का निशान है, उस जगह पर आपको रेडनेस, लालिमा देखने मिलेगी। साथ में वो जो एरिया रहेगा वो थोड़ा सा गर्म भी आपको फील हो सकता है। इसके अलावा जो लास्ट या सिस्टेमिक सिम्टम है इसमें नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर या फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हमको देखने मिल सकता है। अब हम इसके ट्रीटमेंट या उपचार के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला है फर्स्ट एड। कोई भी अगर बाधा उत्पन्न करने वाला आइटम है या फिर कोई कंस्ट्रक्टिंग आइटम है तो आपको सबसे पहले उसको हटा देना है। दूसरा, जो भी एरिया आपका इफेक्टेड है उसको आपको अपने हार्ट के लेवल से, हृदय के स्तर से नीचे रखना है और कभी भी कोई पट्टी को अप्लाई नहीं करना है। दूसरा, एंटी वेनम। तो आपको एंटी वेनम को लेना है, मतलब एक ऐसे ड्रग को लेना है जो कि आपके वेनम को ख़त्म कर दे या फिर उसके असर को आपकी बॉडी से हटा दे। नेक्स्ट है पेन मैनेजमेंट। तो आपको दर्द को कम करने के लिए या फिर मैनेज करने के लिए एनाल्जेसिक्स का यूज़ करना है। फोर्थ है इसका सपोर्टिव केयर। तो आपको सपोर्टिव केयर को प्रोवाइड करना है जिसमें आप उस पर्सन के जितने भी वाइटल साइंस है सबको मॉनिटर करेंगे, सबको चेक करेंगे और उसके सिस्टेमिक सिम्टम्स जितने भी हैं उन सबको हम मैनेज करेंगे। अब है इसका प्रिवेंशन, कि इसका बचाव कैसे किया जाए। सबसे पहला अवॉइडेंस। ऐसी जगहों पर जहाँ पर आपको वेनमस एनिमल्स या फिर जहरीले
कोई भी जानवर देखने मिल सकते हैं, वहाँ आपको जाने से बचना है। दूसरा है प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, ऐसे कपड़े पहने जिसमें लॉन्ग स्लीव्स हों या पैंट्स पहने जिससे आपकी स्किन जो है वो कम से कम बाहर के कांटेक्ट में रहे। थर्ड है इंसेक्ट रिपेलेंट, तो आपको इंसेक्ट रिपेलेंट का यूज़ करना है ताकि जो मकड़ी हैं या कोई भी तरीके की अगर कोई इंसेक्ट है तो आपको काटने से बचे। और लास्ट है एजुकेशन, तो आप खुद को और अपनी सोसाइटी को एजुकेट करें, अवेयरनेस फैलाएं कि इस तरीके से जो जहरीले जानवर या जहरीली ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके काटने से क्या क्या आपकी बॉडी में रिस्क हो सकते हैं या उनसे कैसे बचा जा सकता है। थैंक यू।